आप लोग की मांग थी परीक्षाओं को रद्द करने का, सरकार ने रद्द भी किया। आप लोग को अंदेशा नहीं था कि वहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो कोर्ट चल जाएंगे? बिल्कुल अंदेशा था। और पहले हम आंदोलन क्यों स्थगित किया? मिथिलेश ठाकुर के साथ ऑफिस में, तो क्या हम ये जेएमएम के दलाल हो गए? और देखिए ये उन्हीं के विधायक है, पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस की, ये पंकज मिश्रा जी, इनसे भी हम लोग लेके गए हैं सारी मांगों को। तो क्या हम जेएमएम के आदमी हो गए? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हम अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे और सीबीआई इंक्वायरी करा के रहेंगे, ये हमारा अटल विश्वास है। और दूसरा प्लान बी जो हमारा है, ये प्लान बी मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, 2-3 दिन के अंदर आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष जो है, अगर मैं जेल नहीं गया तो। नमस्कार। झारखंड में छात्रों का आंदोलन स्थगित हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आने के बाद ये ऐलान किया था कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे थे। इस बीच 2 महीने का सरकार को समय दिया गया कि हमारी सारी मांगें पूरी कर ली जाए। लेकिन जब दोबारा कोर्ट में मामला गया, जो नियुक्त जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उसमें 11 to 13 जेपीएससी, एफएसओ, सीडीपीओ और सीजीएल के जो कर्मचारी जिनकी नौकरी गई थी सरकार के रद्द के आदेश के बाद, उसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, वापस से वो नौकरी पर जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुणाल मौजूद हैं। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले ये भी आंदोलनरत छात्रों के साथ शुरू से खड़े थे। कुणाल जी, आप पर एक गंभीर आरोप लगता है कि आप भाजपा के आदमी हैं। आप भाजपा की बोली छात्र बोलते हैं, भाजपा जो मांग करती है वही छात्र मांग करते हैं। मिथिलेश ठाकुर ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया था। इस सवाल का उत्तर मैं कैसे दूं, बड़ा समझ के मेरे बाहर है। जो सरकार है, सरकार को हमारी सारी मांगे जो है ना भाजपा की मांगे लगते हैं। जो सरकार के विरुद्ध लड़ाई को लड़ रहा है वो सब लोग उनको भाजपा के आदमी नजर आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो मिथिलेश ठाकुर जी जो कह रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि मैं नियोजन नीति और स्थानीय नीति और साथ ही साथ जो बना था मैट्रिक और इंटर वाला जो नियम बना था, अगर आपको याद होगा, उस विषय को लेकर मैं उनके पास गया था और बहुत गहराई से उनसे चर्चा हुई थी। अंतिम में उन्होंने सीधा सीधा बोला, अपनी मजबूरी को बताया और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मामला कोर्ट में है, हम लोग मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं बोल सकते, अब कोर्ट से आपको जो है समझना। और इसमें देखिए ये कहने वाली बात उन्होंने बड़ा आसानी से कह दिया कि हम ऐसे दलालों के साथ जो है, उन्होंने दलाल सके शायद कह के शायद संबोधित किया था। शायद इन लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि इन्हें आवाज़ उठाने वाला सिस्टम में हर व्यक्ति इनको दलाली नजर आता है। ठीक है, जो जैसा होता है वो ऐसा ही दूसरे के बारे में सोचता है। ठीक है, देखिए ये फोटो कहीं से एडिटेड आपको लग रही है क्या? देखिए उनके ऑफिस का फोटो है, ये उनके ऑफिस का ही फोटो है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ मांग पत्र भी मेरा नीचे आपको दिख रहा होगा ये, और ये अभी तक मेरे पास है मिथिलेश ठाकुर के साथ ऑफिस में। तो क्या हम ये जेएमएम के दलाल हो गए? और देखिए ये उन्हीं के विधायक है, पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस की भूतपूर्व, ये देखिए धनबाद गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किए हैं। ठीक है, और भी सारे फोटो है, कई एक तमाम फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इनके नज़र में यही सही। हम अपने छात्रों के मुद्दे को लेकर बढ़ते हैं आगे और उसमें हमेशा हमें किसी का दलाल कहा जाए, बिल्कुल हम इस चीज़ से परवाह नहीं करेंगे। हम अपने सच की राह जो काम कर रहे हैं उस पर करते रहेंगे। ये देखिए ये आदरणीय दिशोम गुरु जी के साथ, ठीक है, सत्यानंद भोक्ता जी के साथ, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए तमाम। ठीक है, ये देखिए राजेश ठाकुर जी के साथ, ये देखिए ज्ञापन के साथ है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये ज्ञापन के साथ है, देखिए ये ज्ञापन ही नजर आ रहा है आपको, ये राजेश ठाकुर जी के साथ ज्ञापन के साथ ही गए थे हम। सबने ये क्लियर कहा, हम मुख्यमंत्री जी को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी को कौन समझाता है, उनको कौन पीछे से ऑपरेट कर रहा, हम लोग नहीं जानते। ये देखिए मुख्यमंत्री जी के प्रिय दोस्त, ये अमितेश सहाय जी, झारखंड झामुमो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। ठीक है, देखिए उनके पास भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ये देखिए ये कांग्रेस कार्यालय का, ये देखिए ये गजेंद्र सिंह जी हैं, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, वर्तमान के महासचिव। देखिए कांग्रेस कार्यालय में, ये देखिए हम लोग उनको ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं तमाम ऐसे फोटोज हैं, और ये तो जानते हैं भाई दूसरे हेमंत सोरेन जी, ये पंकज मिश्रा जी, इनसे भी हम लोग लेके गए हैं सारी मांगों को। तो क्या हम जेएमएम के आदमी हो गए? सारी बातों को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इन सारे नेता और मंत्रियों को समक्ष रखा, लेकिन इन्होंने क्लियर डिनाई कर दिया, सीधे कहा कि मामला कोर्ट में है, ये मामला कोर्ट से आप लोग समझिए। तो मुझे ये बताइए कि हम लोग फिर अगर पक्ष वाले के पास अगर कोई जाता भी है, वैसे तो मैं जल्दी नहीं जाता। ठीक है, एक बार मैं प्रधानमंत्री के पास गया हूँ, बाबूलाल जी के पास गया हूँ, बाकी मैं अगर गया भी हूँ तो मेरे निजी विषय हो सकते हैं, पर मैं छात्रों के विषय में एक ही 2 बार उन लोगों से मिला हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ झारखंड के छात्रों के साथ ना इमोशन के साथ खेला जा रहा है। मामला कोर्ट में बोल के सुधीर गुप्ता जो जेएसएससी में है, सारा मामला कोर्ट में, नहीं जाओ कोर्ट में समझ लेंगे, सारा कुछ समझ लेंगे। तो ये अगर कोई कह रहा है कि ये भाजपा के एजेंट है, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं सर, वो पूरी तरह से। और देखिए एक मैं और चीज अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए मेरा एक पोस्ट, आप इसको जरा दिखाएंगे। ये देखिए ये मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था, ये जंतर मंतर पे चल रहा नीट का प्रोटेस्ट है या किस एंगल से स्टूडेंट लगते हैं,
ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने एंगल से विद्यार्थी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है महाराज, ठीक है। और ये मैंने नरेंद्र मोदी अमित शाह को टैग किया था, जबकि वास्तविकता इसकी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, ये मैं कैमरे के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और अगर मैं इससे पीछे हटूं तो मेरे ऊपर FIR हो। मैंने ये उस लड़की के लिए ट्वीट लिखा था जिसने प्रधानमंत्री जी को गंदी गंदी गालियां दी थी। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए उनकी मरी हुई माँ को लेकर, उनकी बहन को लेकर, उनको लेकर कोई गंदी गालियां देगा तो ये अच्छा लगेगा? अच्छा बताइए, जो यहाँ आंदोलन हुआ, अगर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर, उनकी फैमिली को, उनकी बहन को अगर गंदी गंदी गालियां देते थे, कहीं से भी जस्टिफिकेशन था, कहीं से सही था, मैंने उस पर लिखा। लेकिन इसको JMM के IT सेल वाले प्रमोट कैसे कर रहे हैं कि ये देखिए नीट के स्टूडेंट पे ये इस तरह का लिख रहे हैं। अरे बेशर्मो, थोड़ा सा शर्म करो, हर बार मुंह की खाते हो। इनका हर बार जो है नैरेटिव है ना, वो हर बार इनका नैरेटिव फॉल्स होता है। हम छात्रों की मांग को लेकर अडिग हैं, उसके लिए जो इन लोगों को फॉल्स नैरेटिव सेट करना, ये लोग सेट करते रहे। छात्र हमेशा इनको जवाब दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। अच्छा, आप लोग की मांग थी परीक्षाओं को रद्द करने का, सरकार ने रद्द भी किया। आप लोग को अंदेशा नहीं था कि वहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो कोर्ट चल जाएंगे? बिल्कुल अंदेशा था। और पहले आंदोलन क्यों स्थगित किया? और पहली हमारी मांग थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहली हमारी मांग थी CBI रद्द के साथ CBI जांच, के अलावा रद्द, जांच और रिफॉर्म, ठीक है। रद्द कर दिया, जांच का कुछ नहीं हुआ अभी तक। आज 8 दिन हुआ, ना कमेटी गठित हुई अमिताभ कौशल जी के जो उसमें थी, आज तक उसका नोटिफिकेशन आया। आज 8 दिन होने को है। जांच में हमने कहा था कि चलो ठीक है, आप CBI से मत मानिए, 5 कम से कम CBI 5 सिटिंग जज में दे दीजिए, वो भी नहीं दिए। हम लोगों ने फिर से, जब लोगों को लगने लगा, जब लोगों को ये लगने लगा कि नहीं ये CBI एक तरह का पॉलिटिकल बयान है, उसके बावजूद हम लोग चलो ठीक है विश्वास करके, चलो भाई ठीक है कोर्ट में हमारी बात को अच्छे से रखेंगे। लेकिन ये लोग किए क्या? वो लोग एडवोकेट जनरल सबसे पहले तो उपस्थित नहीं हुए, और जिसको उपस्थित किए उन्हें कोई केस का अनुभव नहीं है। हेमंत सोरेन जी का केस होता है, उनका व्यक्तिगत केस होता है, सरकार का कोई केस होता है तो कपिल सिब्बल आते हैं, और उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा आती हैं, बड़े बड़े वकील आते हैं। लेकिन झारखंड के छात्रों के साथ भविष्य से इतना बड़ा वो था, लेकिन एक सीनियर वकील कोर्ट में नहीं आया, तो ये धोखा था। और हम लोग ये जान रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे थे, लेकिन हम लोग छात्रों की भावनाओं का फिर से एक बार सम्मान किए। छात्र भी चाहते थे कि सर एक बार 2 महीने का मौका दिया जाए, इसीलिए हमने कहा, हमने आंदोलन को स्थगित किया है सर, रद्द नहीं किया है। और अभी हमारा प्लान भी रेडी है। प्लान भी ये कह रहे हैं कोर्ट में ना, हम कोर्ट में पूरी मजबूती के साथ, मैं प्रभात खबर के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, अपने झारखंड के छात्रों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हम अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे और CBI इंक्वायरी करा के रहेंगे। ये हमारा अटल विश्वास है। और दूसरा प्लान बी जो हमारा है, ये प्लान बी मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, 2-3 दिन के अंदर आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष जो है, अगर मैं जेल नहीं गया तो आप सबों के समक्ष, बिल्कुल आप सबों के समक्ष जो है ये बातों को रखूंगा। देखिए FIR तो है, और FIR क्या है आपको भी पता है। FIR क्या है? देखिए एक ही समय पे हम 2 जगह पे उपस्थित है, हजारीबाग में उपस्थित है। जबकि जब यहाँ मेरा हॉस्पिटलाइजेशन, जब चोट लगा था, चोट लगने के अगले दिन तक हम हॉस्पिटल में थे, अपने फ्लैट पे आराम कर रहे थे। जबरदस्ती मुझे, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। जब मैं वहाँ एडमिट हुआ, मैं बेहोश था। जब मेरी आंखें खुली, 1 घंटा के अंदर पता नहीं प्रशासन को कौन सी ऐसी दिक्कत हो गई कि 1 घंटे के अंदर जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया गया। बाहर हमारे जो लोग मिलने के लिए आ रहे थे, इवन मीडिया बंधुओं को भी लाठी चार्ज हुआ है। आप भी इसी से डिनाई नहीं कर सकते, उनके साथ भी लाठी चार्ज हुआ है। आकाश आनंद जी जो 4th पिलर वाले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके ऊपर भी हुआ है FIR। तो ये बताइए कौन सा व्यवस्था चल रहा है भैया, कौन सा व्यवस्था चल रहा है? आप इतना डिस्चार्ज कराने के लिए परेशान किए, तो उसके बावजूद हम पारस हॉस्पिटल में गए। मैं कह रहा हूं कि मेरी पीठ में दर्द है, जो मेरी पीठ में मारा गया, तो मैं कह रहा हूं कि मेरी पीठ में दर्द है, सर घूम रहा है, दर्द कर रहा है, उसके बावजूद पारस हॉस्पिटल में भी प्रशासन के लोगों ने 4 गाड़ी वहां खड़ी रही और उन्होंने क्लियर कहा कि सर ऊपर से दबाव है, सर हट जाइए, सर मेरा रिक्वेस्ट है। ये स्थिति है इस राज्य की, ये स्थिति है इस राज्य की। और देखिए आज का बता रहे हैं, ये 2 साल पुराने केस में, देखिए जिसमें ऑलरेडी मैं बेल पे हूँ, 2 साल पुराने केस में मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये डराना चाहते हैं क्या? ये डराना चाहते हैं ये कि मुझे डरा देंगे या छात्रों को डरा देंगे। अलग अलग जगह से लोगों को फोन कॉल्स जा रहे हैं, 1000 लोगों पे हुआ है FIR, 1000 लोगों पे। अगर उनको लग रहा है कि हम लोग डर जाएंगे तो ये भ्रम में। अगर किसी एक छात्र को, मैं वादा कर रहा हूँ, अगर JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के किसी एक छात्र को परेशान किया गया तो मैं बता दे रहा हूँ कि जेल भरो आंदोलन पूरे राज्य के छात्र करेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, मैं सरकार से स्पष्ट मांग करता हूं कि FIR को अविलंब रूप से वापस लिया जाए। मैं ये निवेदन करता हूं। आप लोग रूट डाइवर्ट नहीं किए थे मोराबादी से निकल के? बिल्कुल नहीं। प्रशासन के लोग तो कह रहे हैं कि डाइवर्ट किए थे, चटरी तालाब से नहीं आए थे। हमारे एक मित्र के पास कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है। जब वो बात कर रहे थे रुपेश सर ने पहले बोला इधर से जाने के लिए, फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है हम लोग कचहरी चौक जाएंगे, कचहरी चौक से जेल चौक जाएंगे, जेल चौक से सीधे जाएंगे, वो एग्री कर गए। इसका वीडियो है।
आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग यहीं से बापू वाटिका से गए थे। बापू वाटिका से आप लोग कचहरी कचहरी चौक, कचहरी चौक से फिर जेल चौक, और जेल चौक से चडरी तालाब होते हुए फिर आपको मोहराबादी, जो वो बोले उसी रास्ते से हम लोग गए। हम लोग कहाँ रूट डाइवर्ट नहीं किया? कहीं नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे पास प्रमाण है और वो केस हम आगे देंगे। और रुपेश सर जो बोले हैं उसका बाइट भी है, हम लोग देंगे आगे, हमारे दोस्तों के पास है। तो हम लोग रूट कहाँ डाइवर्ट किए? और ये बताइए कि जो सीओ की तरफ से एफआईआर हुआ है उसमें वो शहबाज क्या था? सरकारी दामाद था क्या? उनका नाम नहीं आया है, जबकि क्लियर वो दिख रहा है वीडियो में कि उसने हमारी प्रतिमा को मारा, पुतला छीना, और वहां पे वो लड़की शॉपिंग करने गई थी, अंकिता वर्मा, वो शॉपिंग करने के लिए गई थी, उसने दिया एफआईआर में। हम लोग उनके साथ छेड़छाड़ किए। हमारे रविंदर जो हमारे इस मंच के जो प्रवक्ता है जेपीएससी क्लियर दिख रहा है वीडियो में कि उन्होंने लड़की को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग के ऊपर छेड़खानी करने का प्रयास किया गया कि हम लोग छेड़खानी किए। देखिए कितनी, अंकिता जी अगर इस वीडियो को देख रही है ना, तो थोड़ा सा अगर मानवता है ना, तो शर्म कीजिएगा कि छात्र आपसे इतने अच्छे से पेश आए, आपको इतना ईमानदारी से साइड किया रविंदर ने, जो वीडियो में दिख रहा है, और आप उनके ऊपर छेड़खानी का जो है केस किए। अरे ईश्वर है ऊपर, देख रहा है ईश्वर। इधर से भी जिन जेएमएम नेताओं पर एफआईआर हुआ है, मुश्ताक आलम हो, उत्तम यादव हो, इन तमाम नेताओं की बात करें तो कहा जा रहा है कि ये लोग तो वहां उपस्थित भी नहीं थे। बिल्कुल उपस्थित थे, वीडियो में है सर, वीडियो में है। मुश्ताक जी कौन है मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, जहां तक मुझे याद एक बुजुर्ग आदमी थे शायद, हाँ वो भी थे, शायद वो भी थे, अंकिता जी भी थे, और वो शहनवाज जी थे, और 2-3 लोग थे, मैं नाम उन लोगों के नहीं जानता। ये सारे लोग वीडियो में मौजूद हैं। जितने लोगों को आप लोगों ने नामजद किया है वो है वहाँ, वीडियो में है, और वीडियो में आपके कैमरे के सामने कह रहा है, वीडियो में कोई भी फॉल्स एलिगेशन नहीं है। प्रतिमा को उन्होंने मारा है, उनके साथ बदतमीजी हुई है, और मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि हमारे लोगों के साथ, हमारी बच्ची के साथ, हमारी बहन के साथ कोई बदतमीजी करेगा आप तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। आप लोग इंटरवीन करेंगे जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है उस पर? 200% करेंगे, नहीं करने का सवाल ही नहीं होता। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवेन करेंगे, 15 तारीख को डेट है, बिल्कुल करेंगे इंटरवेन। और इस केस को मैं झारखंड के छात्रों के साथ मजबूती से कहना चाहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, थोड़ा खुश कम होइए। कौन किस नियत से कर रहा है ये भी मैं नहीं कह सकता, हो सकती है उसकी नियत अच्छी है, पर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और अपनी बातों को, इस लड़ाई को हमने शुरू से लीड किया है, हम लोगों ने शुरुआत किया है, तो हम ही लोग मिलकर खत्म भी करेंगे। विश्वास करिए आप लोग, और बहुत जल्द आपको हर चीज आपको हम लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग अवश्य सूचित करेंगे। कुणाल जी, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 2 मंच थे, एक रिफॉर्म मंच, एक अभ्यर्थी न्याय मंच। अभ्यर्थी न्याय मंच के देवेंद्र नाथ महतो 24 जिला में यात्रा कर रहे हैं, भर्ती सुधार यात्रा। तो अब आप लोग तो एक धड़ा अलग हो गया, एक धड़ा अलग हो गया, संपूर्ण रूप से अलग। हमारे साथ वो धड़ा कभी था ही नहीं। पहले दिन से आप देखिए हम लोग का मंच अलग था, एकदम क्लियर है। रहता है कि जो मांग है, दोनों की मांग एक है, एकदम क्लियर है। वो तो उठ गए बिना मांग के लिए, हमारे लोग उठे थे क्या? देवेंद्र जी उठ गए, जूस पी के, बाकायदा मंत्रियों से जूस पी के उठे हैं। हमारे लोग उठे मंत्री जी से जूस पी, हमारे लोग भी तो मंच पे आए थे, आप भी तो मौजूद थे। दीपिका पांडे आई थी, इरफान अंसारी आए थे, हमारे लोग उठ गए क्या? नहीं उठे ना, हम लोग सीबीआई मांग पे अटल थे। हम लोग उठे तो बहुत सोच समझ के उठे। छात्रों को ये लगा कि नहीं, हम लोग को 2 महीना का समय देना चाहिए। बहुत विचारोपरांत हम लोग ये फैसला लिए कि हम लोग को उठना चाहिए। अगर वाकई मेरे विचार से, हो सकता है देवेंद्र की अपनी कोई मजबूरी हो, स्वास्थ्य कारण हो, पर मेरे विचार से तो नहीं उठना चाहिए, क्योंकि मांग ये रद्द तो उनको भी पता था। रद्द के बाद ये स्थिति होगी। रद्द के बाद अगर हम भी राज्य में यात्रा निकाल दें, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं भी यात्रा निकाल दूं तो क्या उससे क्या कोर्ट बदल जाएगा क्या? तो आपको लगता है कि कोर्ट का इन सब चीजों पे दबाव होता है? अब तो कोर्ट से ही लड़ाई लड़नी होगी। वही तो मैं बता रहा हूँ, 1100 पिटिशनर हमारे सीजीएल में थे, तो क्या कोर्ट पे दबाव पड़ गया? तो ये यात्रा करने से, हम भी आज यात्रा पर निकल जाए फूलमाला लेके, तो क्या उससे चीजें बदल जाएंगी? हमें कोर्ट में मजबूती के साथ बात रखना होगा, और दूसरे रूप से जो प्रेशर क्रिएट करना होगा वो हम करेंगे। मैं देवेंद्र जी के भी जो यात्रा है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, उनका अपना यात्रा है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। उनकी अपनी चीजें हैं, उनका अपना जो भी मोटिव हो छात्र हित में या जो भी हो, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। वो भी तो बोल रहे हैं कि सरकार ने पक्ष नहीं रखा है, 15 तारीख को देखेंगे, उसके बाद सीएम आवास घेरेंगे। मैं उनको कहाँ गलत कर रहा हूँ? मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम लोग जो है छात्रों की ए टीम है, और हम छात्रों की ए टीम बन के ही काम करेंगे, बी टीम बन के नहीं काम करेंगे कि हमारी वजह से किसी को पॉलिटिकल गेन हो, या किसी को, आपके अनुसार कोई भी हो, वो लोग समझते हैं और लोग समझ रहे हैं। ठीक है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। मैं कुछ लोगों की सच्चाई मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके सामने। अगर कुछ लोगों की सच्चाई मैं कैमरे के सामने ले आऊँ ना, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, कहीं के नहीं रहेगा। मेरा स्टैंड क्लियर है। मैंने शुरू से एक चीज कहा कि मेरी विचारधारा एक लोगों के प्रति हो सकती है, मेरी एक अपनी विचारधारा हो सकती है, और हर छात्रों की अपनी विचारधारा है। ठीक है, लेकिन उस विचारधारा का अगर मैंने कहीं गलत इस्तेमाल किया हो तो मुझे फांसी पे लटका दीजिए। मैंने आज तक जो भी कहा है, जो भी दावे किया है, जो लड़ाई लड़ी है, वो सही है। और हम छात्रों की ये टीम है, मेरे लिए पहले छात्र हम उनके लिए खाते हैं। मुझे कोई पार्टी वाला, बीजेपी वाला, जेल के वाला, कांग्रेस वाला नहीं देता है। और मैं सबके पास गया हूँ, सबके पास गया हूँ। आपने देखा, ये प्रमाण है, वो सारा ज्ञापन भी मेरे पास है, मैं सबके लिए गया हूँ। हम छात्रों की ये टीम है और छात्रों के लिए काम करेंगे।
अब आप कोर्ट से लड़ाई लड़ने को तैयार है? बिल्कुल, रिफॉर्म 100% मंच कोर्ट से लड़ाई लड़ेगा, फुल फॉर्म के साथ। सीबीआई जांच के बिना नहीं बिल्कुल, मानेंगे। और बिल्कुल सीबीआई जांच करवा के रहेंगे, आप देख लीजिएगा। करवा के रहिए। बिल्कुल, मैंने ही कहा था, अगर आपको याद होगा ये केस तो आप मीडिया बंधु शुरू से हमारे साथ लगे हुए, आज के आपके बिना ये आंदोलन यहाँ तक नहीं पहुँचता। आपने जिस जागरूकता के साथ किया, सारे झारखंड के मीडिया बंधु धन्यवाद के पात्र हैं, हमारे बड़े भाई बन के खड़े रहे साथ में। आपने देखा ये सीजल का केस तो खत्म हो चुका था, ना। किसने सामने लाया? मैंने सामने लाया। आज ये केस किसकी वजह से जिंदा है? केस डायरी किसने दिखाया? मैंने हिम्मत करके, यार मैं भी डर के बैठ जाता, चाहता तो मैं भी अंदर बहुत उसको डील कर सकता था, मेरे पास क्या ऑफर नहीं आया था। मेरे लिए छात्र हित सर्वोपरि है, और मेरा इस भर्ती परीक्षा से मेरा इमोशन जुड़ा है, और मैं इससे कभी खेल नहीं होने दूंगा, और झारखंड के छात्रों के साथ कभी खेल नहीं होने दूंगा। सीधी सी बात है। तो देखिए, ये कुणाल जी थे, ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के साथ शुरू से लगे हुए हैं। इनका कहना है कि अब हम कोर्ट से कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है, हम कोर्ट जाएंगे, इंटरवीन करेंगे, और सीबीआई जांच के बगैर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच मानने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं अरविंद सिंह, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।